अरे मोहब्बत की दुकान है, सबसे बड़ा चोरों की दुकान है और घोटालबाजों की दुकान है। नहीं, मोहब्बत की दुकान खोलने के बजाय तो इन्होंने नोटों की दुकान खोल दी है। नौ तिजोरियाँ एक आम आदमी के घर में नहीं होता और उस घर में नौ तिजोरियों में नोट बंद है, तो मोहब्बत की दुकान कहाँ खुल रही है। भारत जोड़ो यात्रा का ही प्रमाण तो है कि जो एक सांसद के तो यही स्थिति है, तो पूरे कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद हैं उनकी क्या स्थिति होगी, ये तो भगवान ही मालिक है। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल जी, हमारे महामंत्री आज ये सभी केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या मांगे आप? देखिए, मांगी है कि 300 करोड़ रुपया भ्रष्ट खुद पकड़े गए हैं और देश के सबसे बड़ा पनौती राहुल गांधी है, उनके सांसद राज्यसभा सांसद रहे हैं साहू जी सबसे बड़ा भ्रष्ट है। वो तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। अरे मोहब्बत की दुकान है, सबसे बड़ा चोरों की दुकान है और घोटालबाजों की दुकान है जी। साफ तौर पर सरकार 400 पार आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट बीजेपी का फिलहाल चल रहा है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहें, क्या मांग है आप? हमारी तो यही मांग है कि राहुल गांधी को तो अब सबसे पहले अपने सांसद को हटाना चाहिए, अगर उन्होंने परिचय देना है कि वो भ्रष्टाचार के साथ नहीं है तो। और इतने पैसे जो अभी तक गिनती चालू है, ये कहाँ से आए, इसका जवाब देना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। क्या मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं राहुल गांधी? नहीं, मोहब्बत की दुकान खोलने के बजाय तो इन्होंने नोटों की दुकान खोल दी है। नौ तिजोरियाँ एक आम आदमी के घर में नहीं होता और उस घर में नौ तिजोरियों में नोट बंद है, तो मोहब्बत की दुकान कहाँ खुल रही है। ये तो नोटों की दुकान खोल रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन अब अलमारी में नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। 2000 जांच एजेंसी का उपयोग करने की बात आई, सबसे पहले तो कांग्रेस सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। और रही बात जांच एजेंसियों का यूज करने की, 2002 में इन्हें याद है गोधरा कांड, मोदी जी को इन्होंने कैसे सताया था। SIT 8-8 घंटे उससे पूछताछ किया करती थी। अब कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये मोहब्बत की दुकान खोलने वाले थे और इनके घरों में 200, 500 और 100 के नोटों की नई गड्डी निकल रही है और ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, मांग क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मोहब्बत की दुकान का ही तो देन है मैम कि आप पूरे हाल मेरी 200 करोड़ और 300 करोड़ के नोट निकल रहे हैं। ये राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का ही प्रमाण तो है कि जो एक सांसद के तो यही स्थिति है, तो पूरे कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद हैं उनकी क्या स्थिति होगी, ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाना था, किस वजह से ये पैसा जो है इतना बड़ी तादाद में भरा गया था। और खुद पर तो वो कर्जा दिखाते हैं कि मेरे ऊपर तो कर्जा है, लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए की जब्ती हो रही है। सबसे बड़ी वो कर्जा तो दिखावा है ना। इनके जितने 57 साल का इनका पूरा यदि टेन्योर आप देखेंगे कांग्रेसियों का, तो पूरा टेन्योर 57 साल 58 साल का है। इस 58 साल में 1 by 1 आप देखेंगे तो सारे के सारे भ्रष्टाचार में ही लिप्त हैं। ये सिर्फ अपना पेट भरते हैं, इनको ना पार्टी के लिए, ना इनके कार्यकर्ता के लिए, ना देश के लिए इनको काम करना है। देश का कट्टर यदि विरोधी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी की क्या मांग है? आप लोग प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, क्या मांग है? हम तो कहते हैं कि जितने भी कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं, जितने भी मिनिस्टर रह चुके हैं, सबका जांच होना चाहिए ईडी से। वो ईडी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं कि दरअसल बीजेपी साजिश रच रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। जब ये दूसरे को करते थे तो इनको साजिश नहीं दिखती थी, लेकिन अब बीजेपी, जबकि बीजेपी आपको पता है कि ईडी जो है स्वायत्त संस्था है। यदि ईडी ये कर रही है, ये किसी के कहने करने पे नहीं करती, लेकिन इनका जो आक्षेप है क्योंकि चोर मचाया शोर, तो अपनी जब अपने बारी आई तो अब इनको तो लगेगा ना कि बीजेपी करवा रही है। जब ये अपने सब पे करते थे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। साहू के घर पर जो रेड हुई है उसको लेकर तो पीएम मोदी ने भी बाकायदा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाई का हिसाब जो है वो देना होगा। देखिए, मोदी तो एक फकीर आदमी आए हैं, उनका कहना है कि जो चोरी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। गलत तो गलत है और जो गलत करेगा उसको उसका भरपाई करना पड़ेगा। यदि एक साहू नहीं, ऐसे ऐसे कितने साहू अभी आएंगे इस कतार में, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तो कई साहू इस कतार में जुड़ने वाले हैं, ये साफ तौर पर उनका कहना है।
तो साफ तौर पर यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है, और क्योंकि ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, उनका यही कहना है कि राहुल गांधी हो या भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी के नेता हो, उन्हें अब जेल में जाना पड़ेगा। और बीजेपी की मांग यही है कि ये जो प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं कि इन तमाम भ्रष्टाचारियों को इस्तीफा देना चाहिए। तमाम और जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। अब तो यह स्पष्ट है, हमारे बीच दिल्ली देहात की आवाज हमारे नेता विपक्ष श्री रामवीर विदोड़ी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष गजेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल जी, हमारे महामंत्री गोविंद चंदेलिया जी, आज ये सभी केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। महामंत्री जी, मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली का युवा रिश्ता है, वो तो अपने देखता है तो क्या देखता है, क्योंकि नेता विपक्ष यहाँ पर रहते हैं। तो झारखंड में जिस तरीके से धीरज साहू जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनके घर में दरअसल 300 करोड़ रुपए की जब्ती हो चुकी है, जिस तरीके से आयकर विभाग की रेड चल रही है, उसके खिलाफ बीजेपी का ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर बीजेपी के, वो हाथों में पोस्टर लिए नजर आ रहे हैं, जिसमें लिखा है भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस पार्टी। ये दरअसल भ्रष्टाचार के विरोध में ही बीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो फिलहाल चल रहा है। तमाम नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी हाय हाय इस तरीके की नारेबाजी हो रही है। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी जब्ती जो है वो कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से हुई है। पैसों से भरी अलमारियां निकल रही हैं, मशीनें गिनने में खराब हो रही हैं। ये इतनी बड़ी जब्ती है जिसको लेकर बीजेपी का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आप तस्वीरों पर अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि राहुल गांधी का पुतला जो है वो लिए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि बीजेपी जो ये प्रोटेस्ट कर रही है उसको लेकर उनका क्या कहना है। तो साफ तौर पर हाथ में पुतला लिए नजर आ रहे हैं लोग, उनका यही कहना है कि ये स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी भ्रष्ट है। जिस तरीके से वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि मोहब्बत की दुकान खोलने की वो बात करते हैं, लेकिन क्या यही मोहब्बत की दुकान है कि उनके सांसद के घर से लगातार पैसों की जब्ती हो रही है। किस तरीके से वो ये कहते हैं कि जो चुनावी जो हलफनामा दिया जाता है कि मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद जो जब्ती हो रही है उसको लेकर ही ऋचा शर्मा पांडे जी हमारे बीच में आए हैं अपनी महिलाओं के साथ। मैं ऋचा जी को निवेदन करता हूं वो मंच पर आ जाए, और इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूं हमारा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई शशि यादव जी से, रात में